लेकर के आया हूं और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऊंचाई एवं दूरी यानी हाइट एवं डिस्टेंस के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमारा अगला स्टेप है। अगर हम एकदम से सीधे त्रिकोणमिति के वो वाली क्वेश्चन करने लगेंगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रहते हैं और उनको प्रूव करना होता है, तो वो थोड़ा सा टफ पड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले हम जो हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे कि कैसे पूछ लेते हैं कि अगर tan थीटा का मान दिया है तो sin थीटा का मान ज्ञात करो या cos थीटा का मान ज्ञात करो, तो वो अभी हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किए। और इस वाले वीडियो में हम थोड़ा सा अगले टाइप की वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही सरल होते हैं। अगर आपको ये एक बार समझ में आ गया तो आपको 100% इसको अच्छी तरीके से करके आ जाएंगे आप। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको शुरू करने से पहले हम इसमें अवनमन कोण और उन्नयन कोण पर बात करेंगे, यानी एंगल ऑफ एबिलेशन एंड डिफ्रेंसिएशन पर बात करेंगे, यानी उन्नयन और अवनमन कोण पर बात करेंगे कि आखिर ये क्या होते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो आप हो सकता है क्वेश्चन गलत कर आए, इसलिए आपको सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्या है, उन्नयन कोण क्या होता है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो उन्नयन कोण है वो हमेशा यहां पर बनेगा थीटा डिग्री। जैसे कि मान लीजिए आप यहां पर सामने यहां पे खड़े हैं और अगर आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, आप कहां की ओर देख रहे हैं, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जैसे देखेंगे तो समतल से ऊपर का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। यानी ऊपर को देखने पर क्या बनेगा, उन्नयन कोण। जहां पर भी आप खड़े हैं वहां से जैसे ही जितने डिग्री आप ऊपर की ओर देखेंगे, जितना आपका ऊपर की ओर झुकाव रहेगा, तो वो कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। ठीक है। इसके बाद यदि बात करें, अगर यहां पर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है और यहां से वो नीचे की ओर देख रहा है, कहां की ओर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। जब वो नीचे की ओर देखेगा तो यहां पर नीचे जितना वो झुकता है, मतलब उसकी नजरें जो नीचे की ओर जितनी झुकेंगी, वो नीचे की ओर उसका मुंह जितना एंगल पर नीचे की ओर झुकेगा, वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। और वो कहां बनेगा, यहां पर। ये नहीं इसको नहीं मान लेना। कई लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, तो यहीं पर सब गड़बड़ हो जाता है। इसको नहीं मानना, आपको क्या मानना है, ये वाला थीटा मानना है, क्योंकि उसका ऊपर से नीचे की ओर झुकाव, ये सीधा देख रहा था, उसे नीचे की ओर जितना डिग्री देखा तो वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। और यहाँ पर जितना डिग्री उसने ऊपर की ओर देखा वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। बस आपको इतनी चीज अगर आ गई तो आपको 100% आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, जब ज्यामिति पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि अगर यहाँ पर जो कोण बनते हैं, ये पढ़े थे ना हमने, अंतः कोण और बाह्य कोण, एकांतर कोण और सम्मुख कोण, ये बहुत सारे कोण पढ़े थे, ये हमने ज्यामिति में पढ़े हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़े तो प्लीज आप एक बार ज्यामिति से स्टार्ट करिए, क्योंकि मैंने उसी टाइप से आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, ताकि आपको अगर शुरू से पढ़ेंगे तो आपको एक पे एक लिंक अप होके पढ़ेंगे। तो आप पहले, अगर आप मेरा ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले शुरू से स्टार्ट करिए, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और अगर आप यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पता ही चलेगा एकांतर कोण क्या होते हैं और सम्मुख कोण क्या होते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर आगे, कि यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ये थोड़ा सा लाइन आगे आगे बढ़ा दूं और ये लाइन थोड़ा आगे बढ़ा दूं, तो देखो ये लाइन और ये लाइन में क्या डिफरेंस होगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ये आपको कोण बन रहा है, ये वाला, ये यहाँ पर कोण बन रहा है ना, ये थीटा डिग्री, और ये कहां पर बन रहा है, ये यहाँ पर बन रहा है, ये थीटा डिग्री। तो ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी उन्नयन कोण और एवं अवनमन कोण हमेशा ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं, अंतः एकांतर कोण। क्लियर? तो अगर पूछा जाए कि क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, अंतः एकांतर कोण। और ये बाहर वाले भी होते हैं, बाह्य एकांतर कोण, तो ये क्या है, अंतः एकांतर कोण। क्लियर? अब आइए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, एक छोटा लड़का एक ध्वज से कुछ पर खड़ा है। जब वह झंडे को देखता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। यदि ध्वज की ऊंचाई 30 फीट हो तो बच्चे एवं ध्वज के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया हमने, एक छोटा लड़का
एक ध्वज से कुछ दूर पर खड़ा है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर खड़ा होगा और ये क्या है, ध्वज है मान लीजिए, ठीक है। तो जब वह एक झंडे को देखता है, झंडे को देखता है मतलब इसको देख रहा है वो, तो उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री एंगल पर होता है, मतलब ऊपर की ओर देखेगा ना झंडे को, तो कितना कोण बनता है वो, 60 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 60 डिग्री, यहाँ पर लड़का खड़ा है या ध्वज है तो ऊपर की ओर देखेगा मतलब 60 डिग्री एंगल बनेगा। यदि ध्वज की ऊंचाई 30 फीट हो तो यानी इसकी ऊंचाई कितनी दी है आपकी, 30 फीट दी है, ठीक है। तो बच्चे एवं ध्वज के बीच की दूरी यानी आपको क्या ज्ञात करना है, ये वाला क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बस बहुत सा आसान है, इसको क्या करेंगे आप, देखो हमने पहले ही पढ़ा है, जो पहला वीडियो अगर वो नहीं देखा आपने तो पहले उसको आप जरूर देख लें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो यहां से देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो लंब और आधार के बीच जो संबंध होता है, एक चीज हमने पढ़ी थी LAL और बटे KA लाल बटे कक्का। तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। तो यहां पर मेरे को आप बताओ, अगर मुझे लंब और आधार दिया है तो क्या मैं साइन थीटा लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये लंब और आधार कहां पर मिल रहे हैं, टेन थीटा पे। तो मैं कौन सा यहां पर यूज करूंगा, टेन थीटा का। लेकिन अगर मुझे कहीं पर कर्ण दिया है और लंब दिया है तो मैं क्या यूज करूंगा, साइन थीटा। अगर मुझे कहीं पर आधार और कर्ण दिया है तो मैं क्या यूज करूंगा, कॉस थीटा। बिल्कुल ये आप दिमाग में बैठा लो कि अगर यहां पर मान लीजिए ये दो चीजें दी हैं तो मैं साइन थीटा यूज करूंगा, अगर ये दो चीजें दी हैं तो मैं कॉस थीटा यूज करूंगा, अगर ये दो चीजें दी हैं तो मैं टेन थीटा यूज करूंगा। तो यहां मैं क्या यूज करूंगा, लंब और क्या दिया है, आधार, तो मैं यहां पर टेन थीटा यूज करूंगा। तो मैंने लिख दिया टेन थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं लंब बटे आधार। तो यहां पर थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, तो हम लिख दिया टेन 60। कितना लिख दिया, टेन 60 बराबर लंब कितना दिया है आपका, लंब दिया है आपका 30 फीट, तो 30 लिख दिया, और आधार x है तो x लिख दिया। अब टेन 60 का मान क्या होता है आपके सामने, आपको पता होना चाहिए कि अब सारणी यहां पर आपको पहले से बना के रखनी है, ठीक है ना। तो टेन 60 का जो मान होता है वो होता है √3, क्या होता है, √3, और ये 30 और बटे x, वैसा के वैसा लिख दो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 30 बटे √3, या तो यही ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो बटे √3, तो √3 से √3 कैंसल, आंसर क्या आ गया आपका 10 √3, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, एक ध्वज दंड से एक झंडे की ऊपरी सिरा एवं निचली सिरा का उन्नयन कोण 30 मीटर की दूरी से क्रमशः 45 डिग्री एवं 30 डिग्री है, झंडे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक झंडा बना दिया, और यहां से क्या कह रहा कि 30 मीटर की दूरी से, 30 मीटर की दूरी से, ये 30 मीटर यहाँ पर क्या दिया है, आधार दिया है इसमें, 30 मीटर की दूरी से ये झंडा लगा है, मान लीजिए ये झंडा लगा इतना, तो कह रहा झंडा के ऊपरी सिरा से, ये लिख दिया हमने, ठीक है, और यहाँ कह रहा झंडे की निचली सिरा से, तो कितने हैं किमसा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है, ये पहला है वो कितना है 30 डिग्री बनेगा, और जो दूसरा वाला है वो कितना बनेगा 45 डिग्री। तो ये बने हैं, दो कोण बने हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो कह रहा झंडे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो अब ये वाली हमें कितना, ये झंडे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, छोटी सी। तो सबसे पहले हम मान लें पूरा झंडा कितना है, h मीटर है, ठीक है, इतना मान लें हम, थोड़ा सा x मान लें, ठीक है। दो चीजें हमने मान ली, हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया, सिर्फ हमें यहाँ पर दूरी दी है, यहाँ पर दोनों एंगल दिए हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमने पढ़ा था LAL और KKA, तो यहाँ पर आपको दो चीजें मिल रही, क्या, यहाँ पर लंब और यहाँ पर आधार, दो चीजों पर कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है। तो यहां पर भी वही लगेगा टेन थीटा, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टेन, अब सबसे पहला एंगल मान लीजिए ये वाला ले लें 30 वाला, तो 30 डिग्री वाला ले लें, टेन 30, और यहां पर लंब कितना है इसके लिए x है, और आधार कितना है इसके लिए 30 है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम त्रिकोणमिति में टेन का मान यूज होता है, क्यों, क्योंकि टेन थीटा ही मैक्सिमम यूज होगा। तो आपको जहां पर कहीं कहा हो सकता है जब ज्यादा थोड़ा सा टफ देगा तब साइन यूज कराएगा, नहीं तो आपको टेन थीटा ही यूज करना है, ठीक है ना। तो टेन 30 का मान कितना है, यहां पर होता है 1 बटे √3, और बराबर x बटे ये 30 लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो यहां से x का मान क्या हो जाएगा, x का मान वही 30 बटे √3, मतलब हमने अभी देखा था इसका मान, मतलब
क्या हो जाएगा 10√3। पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि ये ऊपर से 10 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आ गया। अब हमारा दूसरा एंगल क्या था 45 वाला, तो यहां हमने लिख दिया tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा h बटे और ये 30। ठीक है, तो यहाँ 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो h बटे क्या आ जाएगा 30, यानी h बराबर क्या आ गया 30, क्योंकि ये साइड चला जाएगा। h का मान क्या आ गया 30, ये बड़े वाले का आ गया मान 30, जो भी है मीटर में दिया है तो मीटर में। ठीक है, 30 मीटर। तो अब x का मान क्या आ गया, और ये अंदर वाले का आ गया हमारा 10√3। कितना आ गया 10√3। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये इतने झंडे की ऊंचाई। तो हम इस वाले में से इसको घटा देंगे तो हमें झंडे की ऊंचाई आ जाएगी, क्योंकि ये पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो हम यहां पर कर ले कि झंडे की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी 30 माइनस 10√3। तो क्या आ जाएगा, यहां से 10 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 3 माइनस √3, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, बस आपको tan थीटा के मान रखना है और ऑटोमेटिक आंसर आ जाएंगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी। ये दो मीनारें हमने बना दी, एक मीनार ये है और एक मीनार थोड़ी बड़ी रहेगी। दो मीनारों के बीच की दूरी कितनी है 50√3 है, मीटर में है। ठीक है, और दूसरी मीनार की चोटी से पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण है ना, यहां पर ध्यान देना, अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो ये दूसरी मीनार की चोटी से पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण कितना है, ये वाला 30 डिग्री। ठीक है, तो हम यहां पर एक ऐसे डॉट डॉट करके एक लाइन खींच सकते हैं, खींच दी हमने। तो यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 160 मीटर हो, दूसरी मीनार की ऊंचाई कितनी है टोटल 160 मीटर। ठीक है, तो पहली वाली मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो ये वाली हमें ज्ञात करना है। क्लियर। तो यहां पर हम क्या मान सकते हैं, यहां पर हमने मान ली इसकी ऊंचाई h है। ठीक है, अब यहां से हमने ये डेड डैश कर दिया, अगर ये 30 का है तो ये भी कितने का बनेगा 30 डिग्री का, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण से होते हैं, अगर ये जितने का होगा उतना का ये बनेगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये वाली जो मान है यहां से यहां तक की दूरी जो 50√3 है, तो ये भी कितनी होगी 50√3 ही होगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आधार आ गया और ये h दिया है, तो हम क्या लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर थीटा का मान कितना है 30, तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारे पास h बटे 50√3। क्लियर। tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, और क्या हो जाएगा h बटे 50√3। ठीक है, अब यहां से देखो √3 से √3 कैंसल, यानी h का मान कितना आ गया आपके पास 50 मीटर आ गया ना, h का मान कितना आ गया 50 मीटर। तो अब यहां का मान जब हमारे पास 50 मीटर आ गया और अगर इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है तो 160 में से 50 घटा देंगे तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी, क्योंकि टोटल में से इतना घटा देंगे तो ये बराबर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो दोनों तो बराबर है। तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 50 बराबर आ जाएगा आपका 110 मीटर। क्लियर। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, एक नदी पर बना एक पुल 100 मीटर ऊंचा है। एक नदी है, मान लीजिए उस पर एक पुल बना है, एक नदी है और उस पर एक पुल बना है, तो क्या है 100 मीटर ऊंचा है, यानी ये ऊंचाई कितनी दी है आपकी 100 मीटर। ठीक है, नदी के जल सतह पर स्थित दो बिंदुओं से, नदी के जल सतह पर स्थित दो बिंदुओं से, अब जल सतह मतलब ये वाला एरिया है, ये वाला, ये जल सतह के दो बिंदुओं से अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो यहां से मान लीजिए, यहां का अगर मैं कहूं, यहां से मान लीजिए जब यहां पर बिंदु था तो यहां से अवनमन कोण कितना था, मान के चलते हम कि 30 डिग्री था। ठीक है, 30 डिग्री था। तो थोड़ी और जब आगे बढ़ेगी कोई वस्तु तो यहां पर अवनमन कोण थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो ये वाला डिग्री कितना था 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से कितना था 30 डिग्री था और यहां से कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये दूरी ज्ञात करना है। ठीक है ना, और अब ये वाला दिया ही है कि 100 मीटर, यानी ऊंचाई कितनी दी है आपकी 100 मीटर।
ठीक है। और अब हमें ये वाली दूरी ज्ञात करना है, तो ये पूरी निकालनी पड़ेगी और पूरी में से इतने एरिया और इतनी वाली निकालनी पड़ेगी, यानी दो निकालनी, ये पूरी निकालनी पड़ेगी और ये निकालनी पड़ेगी, और दोनों में इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाला मान निकल आएगा, जैसा कि अभी ऊंचाई के लिए किया था सेम वैसे ही। तो पहले तो हम देखो यहाँ पर अगर ये 45 है तो ये वाला भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसको मान लें हम, ये तो दिया ही है, इसको मान लें हम थोड़ी देर के लिए x और इसको मान लें बड़े वाले को y, ठीक है ना। अब देखते हैं, हम वही लगाएंगे इसमें tan थीटा, कितना tan थीटा, tan 30 का मान सबसे पहले या तो इसको ज्ञात कर ले या तो इसको मान ज्ञात कर ले, तो यहां सबसे पहले हम मान रख देते हैं इसमें 45 का, तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे वही LAL बटे का, तो लंब बटे आधार, तो आधार कितना है हमारे पास x है तो x लिख दिया। tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर 100 बटे x, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 100 आ गया ना, x का मान 100, तो ये वाला मान आ गया हमारे पास 100। अब हम बड़े वाली की बात कर लेते हैं, यहां से यहां तक की, तो इसके लिए अगर हम tan 45 की जगह आप क्या करेंगे tan 30, क्योंकि ये वाला तो निकला है, 30 का मान ज्ञात करेंगे, और यहां हो जाएगा आपका लंब कितना है आपका 100 और बटे आधार मतलब y, ठीक है। तो tan 30 का मान जो होता है हमारे पास वो होता है 1/√3, 1/√3 और यहां 100 बटे y, तो y बराबर निकालना है तो ये इस साइड जाएगा और एक इस साइड जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपके पास 100√3, आ जाएगा ना y बराबर। अब देखो y का मान भी आ गया हमारे पास और x का मान भी आ गया, मतलब ये वाला भी मान आ गया और ये वाला ही मान आ गया। अब ये वाला निकालना है तो इस बड़े में से ही छोटे को घटा देंगे तो ये इतना मान आ जाएगा, इतना वाला, ठीक है। तो 100√3 माइनस 100 तो बराबर क्या आ जाएगा, 100 को कॉमन ले लें तो क्या जाएगा √3 माइनस 1, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर। अगर हो सकता है कि अगर और सॉल्व करवाने के लिए हो तो यहाँ पर √3 का मान भी दे दी वो कि √3 का मान इतना है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, जो भी ऑप्शन है उस टाइप से आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। एक चिमनी और एक मीनार एक ही समतल पर खड़े हैं, तो सबसे पहले हम क्या करें, एक चिमनी और एक मीनार एक ही समतल पर हम ऐसे खड़े कर दें, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा कि मीनार के ऊपरी सिरे से चिमनी के आधार, मान लीजिए इसको हमने मीनार मान लिया, इसको हमने चिमनी मान लिया, तो मीनार के ऊपरी सिरे से चिमनी के आधार का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, मतलब ये कोण कितना है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तथा चिमनी के ऊपरी सिरे से मीनार के आधार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना है, ये वाला है 30 डिग्री, ठीक है। यदि चिमनी 50 मीटर ऊंची हो, यदि चिमनी कितनी है 50 मीटर क्या है ऊंची है, ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ये वाला हमें ज्ञात करना है। इसको हम मान लेते हैं h मीटर ऊंची है। देखो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है ताकि आपका कोई भी ऐसा टाइप ना हो जो छूट जाए। क्लियर। तो अब देखते हैं हम, यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी नहीं दी है तो यहाँ पर हम इसको भी x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी नहीं दी है। तो यहाँ पर देखो ये भी नहीं दिया और यहाँ पर इसकी ऊंचाई भी नहीं दिया, तो हम कैसे निकालेंगे, वही कुछ नहीं, लेकिन इसमें देखो ये 50 मीटर है और ये x मान लेंगे तो यहां से इसका थीटा दिया है तो यहां से ये मान निकाले आएगा कि नहीं, तो वही हम निकालेंगे यहाँ पर tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री है, 30 बराबर, अब यहाँ पर tan थीटा बराबर हम जानते हैं वही LAL बटे का, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारे पास 50 और आधार कितना है हमारे पास x, तो tan 30 का मान क्या होता है हम जानते हैं कि 1/√3, तो tan के तो आप मान बिल्कुल आपके दिमाग में होना ही चाहिए, सारे मान 0 के 30 के 60 के 45 के 90 के, ठीक है। तो tan 30 का मान 1/√3 और यहाँ पर हो जाएगा 50/x, ठीक है। तो यहाँ से x का मान क्या निकल आएगा आपके पास 50√3, तो देखो ये मान आ गया आपके पास 50√3। अब ये आ गया और अब ये आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक चीज आ गई, क्योंकि यहाँ पर अभी दोनों चीजें नहीं थी, एक चीज आ गई तो दूसरी चीज आराम से निकल सकती है। तो यहाँ भी हम वही tan का मान लगा देंगे, tan यहाँ का एंगल कितना है 60, तो tan 60 बराबर लंब कितना है h और आधार कितना है 50√3,
ठीक है। और tan 60 का मान कितना हमें पता है, √3, तो √3 लिख दिया हमने बराबर h बटे कितना हो गया हमारा पास 50√3। क्लियर। तो यहां पर h का मान कितना आ जाएगा आपके पास, h का मान आ जाएगा, ये यहाँ इंटू हो जाएगा 50√3 और √3, तो यानी हमारे पास यहां पर कितना हो जाएगा 3, इससे मिलकर के क्या बन जाएगा 3, ठीक है। तो 50 3 150, 50 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 150, यही तो आंसर है। क्लियर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम एक और टाइप का कि किस टाइप से और क्वेश्चन बन सकते हैं। ये अगला टाइप है, एक भवन पर एक झंडा लगा है, तो ये हम भवन बना दें और उस भवन पर एक झंडा लगा दें। एक भवन पर, यहां तक मान लीजिए भवन है और इसके ऊपर का झंडा है, एक भवन पर एक झंडा लगा है, भवन के आधार से जाने वाले समतल पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के शिखर और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि भवन 40 मीटर ऊंचा है तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर ये भवन कितना दिया है 40 मीटर, यहां से यहां तक का दे दिया उसने 40 मीटर ऊंचा है। कितना है 40 मीटर ऊंचा है, यहां तक की ऊंचाई उसने दे दी और यहाँ का मान हमें नहीं पता, लेकिन यहां से जो डिग्री कोण बनता है, ये वाला कोण एंगल, ये अंदर वाला जो एंगल है वो कह रहा, यहाँ पर देखो अवनमन कोण, तो ये वाला उसने दे दिया। यहां से अगर हम डैश करके आगे को थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये वाला अवनमन कोण कितना है किमसा, ये 30 डिग्री है। और ये ऊपर से झंडे के शिखर वाला अवनमन कोण कितना कह रहा, वो झंडे के शिखर से देख लो अवनमन कोण, तो यहाँ अवनमन कोण हमने बताया था कि ये वाला बनता है। अवनमन कोण कहाँ बनता है, ये ऊपर वाला, तो ये कितना दिया है उसने 45 डिग्री एंगल, तो ये 45 डिग्री है, तो ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और ये अंदर छोटा वाला 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अंतः एकांतर कोण से ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब हमें ये, अगर ये पूरा हमें नहीं पता तो इसको हम मान लेते हैं h, तो यहाँ का मान इस बड़े में से इस छोटे को घटा देंगे। ये पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग टाइप का था, वहां उन्नयन कोण दिया था, यहाँ पर अवनमन कोण है। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे, इसका भी मान नहीं पता, हमने इसको x मान लिया, लेकिन अब यहाँ देखो अंदर वाले में ये वाला मान हमें पता है, ये नहीं पता, तो आराम से निकल आएगा। अगर हम पहले बड़ा वाला लेंगे तो ना तो हमें ये पता ना तो ये पता, तो नहीं निकलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें अंदर वाला लेना पड़ेगा, यानी 30 का मान बराबर कितना, वही हम जानते हैं लंब बटे LAL, तो लंब बटे और आधार, ठीक है। तो आधार कितना हमारे पास x, और tan 30 का जो मान होता है वो हम जानते हैं कि tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा 40/x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40√3। ये आ गया हमारे पास क्या, यहाँ का मान 40√3, यहाँ का कितना आधार का। अब हमारे पास आधार आ गया तो हम बड़े वाले की ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। अब यहां पर हम रख देंगे tan 45 का मान, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है h और आधार कितना हमारे पास 40√3, ठीक है। तो ये अगर एक बराबर हो जाएगा h बटे 40√3, तो ये यहां चला जाएगा, तो h बराबर क्या आ गया हमारे पास 40√3, ये आ गया h का मान। अब h का मान आ गया और यहां तक दिया है 40√3 में से और 40 अगर हम माइनस कर दें तो ये इतने की ऊंचाई आ जाएगी, झंडे की ऊंचाई। क्लियर। तो यही तो हमें ज्ञात करना था। तो यहां हम झंडे की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, झंडे की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 40√3 माइनस 40 बराबर क्या हो जाएगा आपके साथ 40, और यहां पर √3 माइनस 1, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। मित्रों, आपने पहले वीडियो में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छे कमेंट है, इसलिए मुझे मजबूरी होकर के ये दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। प्लीज ऐसे ही कमेंट करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उतनी ही उत्सुकता के साथ आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।